हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉमर्स की बेस्ट बुक्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी के समय। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारा एक एकेडमिक एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हुए हमें 11th क्लास से मास्टर्स तक जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में और अच्छे से सिलेबस को कवर करने में, उसके बारे में डिस्कशन हमारी रहने वाली है। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेती हूँ। कॉमर्स स्पॉटलाइट एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे वीडियोस के लिंक शेयर हो जाते हैं, अपडेट शेयर हो जाती है, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा नाम से ही यूट्यूब चैनल है जहां पे आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ मैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट से हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और आप सभी अगर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको क्लासेस की पीडीएफ्स नहीं मिलेंगी, क्विजेस नहीं आप अटेंड कर सकोगे, फ्री टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाते हैं 2019 से लेके 23 तक के पेपर 1, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप जून में हमारे साथ मिलके पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ और मेरी गाइडेंस में आप पढ़ सकते हैं, तो जून 2024 के लिए बैचेस स्टार्टेड है, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कोर्स वहां पे रन करेगा। मैं आपको पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई करवाती हूँ एंड पेपर 2 में हम कॉमर्स की कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर करते हैं। ये सभी ऑफरिंग्स आपके लिए होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंप्लीट कोर्स में। लाइव क्लासेस, पीडीएफ्स, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड क्रैश कोर्स। एंड अगर आप केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं तो विद हैंडबुक आपको पेपर 2 भी मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक परेशानी रहती है एक एस्पिरेंट के साथ कि वो इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करे, इतनी सारी रेफरेंस बुक है, कौन सी बुक को फॉलो करे। तो कुछ तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगी बुक्स बता के। स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो हमने ये एक चीज जो स्पेशल की है जेआरएफ अड्डा ने सभी एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए कि हमने अपनी तैयारी के दौरान जो बुक्स फॉलो की थी, जो भी अपना यूजी पीजी का मटेरियल था, वो सभी कंपाइल करके हमने 2 से 3 हैंडबुक्स में ला दिया है सो दैट आप अच्छे से उसको पढ़ सकें। फिर इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो ये सभी आपको जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये फीचर्स आपको हेल्प करते हैं। तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं एंड कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्राइसेस हैं तो आप इन प्राइसेस के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देखो काफी बच्चों का अभी एग्जामिनेशन है जो हुआ, कुछ का नहीं हुआ, ठीक है, उनको बहुत निराशा होगी, मैं समझती हूँ ये चीज। तो उनके लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल होने वाली है और जो अभी बिगिन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। बट उस सबसे पहले मेरा ये टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सो दैट फ्यूचर में आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो वो आप कर सको। अब देखो हमें बुक्स की बात करनी है, बेस्ट बुक्स कौन सी होती है। आप अगर बात करते हैं कि आप एक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, सभी आपको बताते हैं, मैंने भी आपको यही बताया है। बट आपको एक चीज अब मैं और एड ऑन करना चाहती हूँ, ठीक है, बीइंग अ टीचर और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, ये चीज शायद थोड़ी सी गलत हो सकती है, बट अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो, तो ये चीज आपके लिए कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। और साथ ही साथ इतना टफ कंपटीशन जो है उसको क्लियर करने के बाद अपना सिलेक्शन लेने में हेल्प कर सकती है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी आपको फॉलो करनी है, साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक जो हम बोलते हैं कि लोकल पब्लिकेशंस वाली बुक जो आपको हेल्प कर सकती है अपने सिलेबस को कन्फाइंड करने में एंड उस कन्फाइंड सिलेबस के साथ पढ़ने में। तो 1 बाय 1 यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हम सारी की सारी बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं अपनी यूजी पीजी में कहीं ना कहीं से मैंने रेफरेंस ली है वो सारी बुक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड बुक अगर आप लेना चाहते हो इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंटरनेशनल बिजनेस की पी सुब्बाराव, ये एक बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा प्रचलित बुक मैं बोलूंगी इसको। तो बहुत बच्चे इसी बुक को फॉलो करते हैं एंड यूनिवर्सिटीज में अगर आप जब अपनी मास्टर्स में होते हो तो यही बुक आपको रेफर की जाती है कि ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इस बुक में क्या होता है, आपको टेक्स्ट तो मिलेगा ही,
साथ ही साथ केसेस भी मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिकल बताते हैं कि हाँ ये चीज इस तरीके से हुई थी तो ये चीज यहाँ पे हेल्प करती है, ये थ्योरी किस तरीके से बनाई गई है, डेवलप की गई है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है, बहुत ज्यादा लेंदी बुक्स होती हैं। फिर दूसरी बुक अगर मैं बताऊं आपको तो फ्रांसिस चैम्बरलिन है, इनकी बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हो। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात आती है तो फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी हिमालय पब्लिशिंग हाउस की फ्रांसिस चैम्बरलिनियम बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर मैं बताऊं कि आप कौन सी लोकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, तो हमारे एरिया में तो ज्यादा फेमस रहती है वीके गोयल, वीके पब्लिकेशंस, ठीक है, ये चीज ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे वीके पब्लिकेशंस की आप बुक्स हैं उनको ले सकते हो। ये बुक्स बेसिकली है क्या, जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना उसके नोट्स की फॉर्म में ये बुक आपको मिल जाती है। इसमें क्या चीजें होंगी तो इसमें सारी चीजें, बट बहुत लेंदी नहीं होंगी, केस स्टडीज नहीं होंगी, कन्फाइंडली चीजें होंगी। अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो तो एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो क्या होती है, वो चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, हर एक टर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो ये लोकल पब्लिकेशंस आपको जरूर हेल्प करती है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि सिर्फ बुक से पढ़ लेना इज नॉट सफिशिएंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करते हैं, जो आपने सिलेबस पढ़ा उससे आप मैच करो, तो एनालाइज करो जो टॉपिक है जो कवर हुए हैं या नहीं, जो टॉपिक रह जाते हैं उन टॉपिक्स को आप गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, एक बुक में हर चीज मिलना इज नॉट पॉसिबल, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई रेफरेंस बुक है उसको यूज में लेके आते हो। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2 के लिए मैं बोलूंगी बेस्ट बुक है डीके गोयल, ठीक है, या आप टीएस गरेवाल ले लो, दोनों बेस्ट बुक है। मैंने अपनी 11th में, 12th में, मास्टर्स में, ठीक है, पीजी में, यूजी में, सब जगह ये बुक्स को फॉलो किया अकाउंटेंसी के लिए, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आ गए थे, कंसेप्ट की क्लैरिटी पूरी अच्छे से है, ठीक है। स्टिल कुछ रह जाता है, कुछ एडवांस टॉपिक रह जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीए के जो हमारे पास होती है ना बुक्स, वो मैं फॉलो करती हूँ, आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर मैं आपको अभी भी बताऊं तो मेरे पास जो बुक्स हैं, तो मेरे पास टीएस गरेवाल है, ठीक है, 11th-12th में हमारा जो स्कूल था उसमें हम डीके गोयल पढ़ा करते थे, तो वो बुक मेरे पास है, तो वो चीज मैं लेती हूँ, ठीक है। तो आर्य पब्लिकेशंस की बुक है, एपीसी पब्लिकेशंस भी आप बोल सकते हो, ये दोनों बुक्स की पब्लिकेशंस की बुक है जो मेरे पास है, ठीक है। ये टीएस गरेवाल है, इसका एक ही मॉड्यूल है, एक वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम और है, वो चीज हो जाती है 11th-12th की, ऐसे कवर हो जाती है। फिर उसके बाद कोस्टिंग की अगर मैं बताऊं तो मैंने तो वीके की बुक ली थी, ठीक है, और साथ साथ मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो वीके की बुक के साथ साथ मैंने आईसीआई का मटेरियल है वो फॉलो किया था, तो ये बुक मैंने ली थी, इससे बहुत अच्छे से कवर हो गया था, ठीक है। और अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की भी बात बताऊं तो लोकल बुक से मैंने, हमारे कॉलेज में लोकल बुक से ही पढ़ते थे हम, ठीक है, तो वो रेफरेंस बुक्स मैंने ज्यादा फॉलो की थी। ये जो मैं बुक्स आपको स्टैंडर्ड बुक्स बता रही हूँ, ये मैंने पीडीएफ फॉर्म में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो पढ़ी हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़े हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ से मिल जाती है। ऑडिटिंग की आईसीआई का मटेरियल ले लो, सफिशिएंट है। लोकल बुक आप ले सकते हो, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो वीके पब्लिकेशन इज बेस्ट, ठीक है, इसके लिए भी वीके पब्लिकेशंस की बुक है, वो आप ले सकते हैं अगर आप बिगिन कर रहे हैं। और अगर आपके पास यूजी पीजी की अपनी बुक है, कल्याणी पब्लिकेशन है या कोई और पब्लिकेशन है, उसमें आपने अंडरलाइन करके पढ़ रखा होगा अपने यूजी पीजी में, तो उसको यूज करो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम थर्ड यूनिट पे, जो है हमारी ऑडिटिंग के लिए, मैं बता देती हूँ वीके पब्लिकेशंस के अशोक शर्मा की बुक है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। एंड थर्ड यूनिट जो है हमारी वो है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे फ्रैंक आईएससी, ये बुक अच्छी है, ये हम 11th-12th में पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बुक थी तो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वीके पब्लिकेशंस की टीआर जैन और वीके ओरिक, बहुत अच्छी बुक है, मेरे तो कंसेप्ट सारे यहीं से अच्छे से क्लियर हो गए थे। बट यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग। जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपको, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा इकोनॉमिक्स को कवर करना। तो ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्राफ्स को समझना, शेड्यूल्स को समझना हमारे लिए यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। और अगेन आईसीआई का मटेरियल यहाँ पे भी मिलता है, तो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। बट अगर आपको इकोनॉमिक्स में
आपको रिसर्च करनी है तो मैं ये जरूर बोलूंगी जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो उसकी स्टैंडर्ड बुक आपको जरूर पढ़नी है, वो आपको फिर हेल्प करेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे एस चंद की बुक है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। एच.एल. आहूजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एच.एल. आहूजा की जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स से डरते आए हो तो ये बुक आप पढ़ लो, हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स कवर करने हैं तो इन बुक्स की तरफ आप जा सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फिर हमारे पास आती है यूनिट नंबर 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड बुक की अगर मैं बात करूं तो एक ही नाम मेरे दिमाग में आता है, आई.एम. पांडे, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बेसिक्स टू एडवांस हर चीजें हैं, बट थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक है। तो अगर आपका बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है, बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो यहाँ पे जाओगे तो फंस जाओगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे आप डीके गोयल की जो बुक है वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका बेस है जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, साथ ही साथ डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सारी चीजें। और आप इसके साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पे जो थोड़े थोड़े टॉपिक हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो आप इंटरनेट की हेल्प से पता कर सकते हैं। इंटरनेट से मटेरियल आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ दूसरी चीज आती है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, एस केविन की है, ठीक है। तो ये आप बुक ले सकते हो। इस बुक के पीछे टर्मिनोलॉजीज दी हुई है ना, बहुत अच्छे से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्यूचर फॉरवर्ड्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ऑप्शन स्वैप्स, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छी बुक ये लगी, सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेस्ट बुक है। आप अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं इस बुक को फॉलो करो, किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लोकल बुक मत फॉलो करना इसके लिए, क्योंकि इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो यही बुक आपके लिए सफिशिएंट है। बट ये इंग्लिश में अवेलेबल है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ट्राई करो, इसके कंसेप्ट्स को समझो एंड बुक यही अच्छे से फॉलो करो, आपको मार्केट की भी पूरी नॉलेज हो जाएगी। और अगर आप फाइनेंस डोमेन से हैं, फाइनेंस में रिसर्च करना चाहते हैं, शेयर मार्केट की तरफ आपकी थोड़ी इंक्लिनेशन है, तो दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, ये बुक आपको फॉलो करनी है। फिर इसके बाद आते हैं रिसर्च पे, स्टैट्स पे, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट्स जो बहुत बच्चों को लगती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिजनेस स्टैट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीके पब्लिकेशंस ले लो, टी आर जैन, एस एल अग्रवाल, लीना गुप्ता, इनकी बुक है, ठीक है। मैंने अपनी मास्टर्स में, बैचलर्स में यही बुक है जो फॉलो की थी, बहुत अच्छे से अच्छे खासे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई थी। एक चीज जो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाती है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए स्टैट्स इजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो स्टैट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इसमें एक अच्छी चीज क्या हो जाती है, आपको जो इलस्ट्रेशन दिया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इलस्ट्रेशन समझ के क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस बनती है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करूं तो सीआर कोठारी इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक, इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। और ये बुक मैंने एक दो दिन पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे कॉमर्स स्पॉटलाइट पे शेयर की है। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, 400-500 पेज होंगे, ठीक है। बट उसको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पे 10-10 पेज पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च क्लियर हो जाएगी। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो ये बुक पढ़ लो अच्छे से, बहुत हेल्प करेगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 6th यूनिट के लिए, तो हम अपनी 11th-12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा करते थे, वो बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, पूनम गांधी, अभी भी है मेरे पास, ठीक है, मैंने वीके पब्लिकेशंस पढ़ी थी, ठीक है। तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, आप इसको ले सकते हो। बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इतना वास्ट सिलेबस जो हमें लगता है ना अपना 6th यूनिट का और 8th यूनिट का, यहाँ पे वो चीजें कवर हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए तो वीएसपी राव, इनकी बुक बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हो। अगर आपको ये बुक लेंदी लगती है, ऑफ कोर्स लेंदी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए देखो, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा मैनेजमेंट को रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोकल बुक फॉलो कर लो, वो चीज आपको हेल्प करेंगी। जितना चीजों को रियलिटी से जोड़ते चलोगे ना बीएमएचआरएम, उतना इजी हो जाएगा।
फिर उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 7 है मनी बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस। तो इसके लिए आप ले सकते हैं ML झिंगन, ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो। ये एक अच्छी बुक है, ठीक है, ऐसी बुक है जिसमें सारे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली कवर आपको होते हुए दिखाई देंगे। एंड साथ ही साथ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अगर आपको पढ़ना है तो आप भारती वी पाठक ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बट सबसे लेंदी बुक है, बहुत ज्यादा मोटी बुक है, उठाई भी नहीं जाती है 5-10 मिनट से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पेजेस हैं, लेंथ बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका इंक्लिनेशन है रिसर्च करना चाहते हो तो ये बुक पढ़ो। अदरवाइज अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो मैं वही बोलूंगी वीके पब्लिकेशंस ले लो, ठीक है, लोकल बुक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बुक नहीं मिलेगी, फिर अलग अलग बुक आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे आरबीआई से एसोसिएटेड है, बैंकिंग सिस्टम से एसोसिएटेड होगी, फिर फाइनेंशियल सिस्टम में जो डिफरेंट 4 टाइप्स पढ़ते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग आपको 2-3 बुक्स हैं जो लेनी पड़ती हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हो जो आप अपने यूजी में पढ़ते हो, ठीक है, यूजी पीजी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। फिर आ जाते हैं 8th यूनिट पे। 8th यूनिट अगर पढ़नी है तो सबसे बेस्ट बुक होती है फिलिप कॉटलर, बट अगेन ये भी लेंदी है, स्टैंडर्ड बुक है, टाइम नहीं है, ठीक है, और बेसिक से क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो अगेन आपको यूज करनी है बुक जो हमारी वीके पब्लिकेशंस होगी या कल्याणी पब्लिकेशंस, ठीक है, और इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको बिल्कुल बेसिक मार्केटिंग वाली बुक ले लो, ठीक है, देन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वाली बुक ले लो। ये दोनों बुक आपको हेल्प करेंगी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक है, और यहाँ पे भी जितना रियलिटी से चीजों को जोड़ जोड़ के चलोगे तो समझ आएगा कि क्या बुक में लिखा हुआ है। अदरवाइज बुक में लिखा हुआ रट्टे लगाते चलोगे कुछ समझ नहीं आएगा। जितना रियलिटी से जोड़ोगे कि भाई मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो किस तरीके से, वो समझो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड लेवल पे, ठीक है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे समझने की कोशिश करो चीजें कैसे चलती हैं, क्योंकि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आप क्या रियल लाइफ में देख रहे हो, क्या आपके आसपास चीजें हो रही है, वो मार्केटिंग ही है सारी, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, यहाँ पे आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी, वो आपको यहाँ पे हेल्प कर देती हैं, बट बहुत ज्यादा लेंदी बुक है, ठीक है। ये भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है, आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम, तो वो आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 9 बिजनेस लॉ। तो इसके लिए मैं बोलूंगी आईसीएआई का मटेरियल बेस्ट है, साथ ही साथ वीके पब्लिकेशन मैंने तो यही फॉलो की थी, बेस्ट है, ठीक है, अभी भी मेरे पास जो बुक है वो यही है, ठीक है। तो ये 10 के 10 एक्ट जो आपके पास है वो यहाँ से करो। अलग अलग एक्ट आपको पढ़ने हैं, कुछ भी चीजें अमेंडमेंट्स पढ़नी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां से आपको सबसे सही जानकारी है जो मिलने वाली है। अब देखो बैंकिंग में भी ऑफिशियल वेबसाइट आपको हेल्प करेगी और यहाँ पे भी, अब ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, इन पे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और यूनिट नंबर 10 की अगर मैं बात करूं लास्ट में, तो ये है साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, HC मेहरोत्रा और SP गोयल की बुक। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी यही बुक पढ़ी थी, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है वही लगाई है मैंने और वही बोला है। तो ये जो बुक है HC मेहरोत्रा की, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने ये पढ़ी थी। इस बुक में बहुत कुछ है, ठीक है, बट थोड़ी सी लेंदी है, तो आपको करना क्या है, हर पेज पे चीजें अंडरलाइन करके चलना है। जितना ज्यादा अंडरलाइन करोगे, मैंने हर पेज पे अंडरलाइन किया हुआ है, क्लियरली शायद ना दिख रहा हो, बट हर एक पेज को अंडरलाइन किया है, बहुत सारा अंडरलाइन किया है, जो मेन मेन प्रोविजन उन पे सर्कल किया है, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। देखो मैं यही चीज बोलूंगी, कॉमर्स से हैं हम, कॉमर्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको, थोड़ा टाइम आपका ले लेती है बट बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, ये 100% सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, बुक्स आर नॉट 100% सॉल्यूशन, क्योंकि जिस तरीके से आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा एंड करंट अफेयर्स को पूरा करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, नई नई टर्म्स को समझना पड़ेगा। बट यस, आप इनकी सहायता से, अगर आप वीडियोस नहीं देखना पसंद करते हो तो ये आपकी एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड हो सकती है इस पढ़ाई में, इस तैयारी में यूजीसी नेट की। तो ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो, ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे मत भागो। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि एज अ टीचर ऐसा लगेगा कि मैं गलत बता रही हूँ, बट अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है ना और टॉप 6% में आना है तो ये थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बट ये जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड में हो आप, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, HRM में, तो उस फील्ड की स्टैंडर्ड बुक्स भी आपके पास होनी चाहिए और उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। बट अगर आप बेस क्लियर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पे जंप नहीं कर सकते। और अगर सारी की सारी मैं स्टैंडर्ड बुक्स बोल दूंगी, इतना बजट नहीं होगा हमारा, इतना कितना खर्चा आप करोगे, वो चीज थोड़ी सी फिजिबल नहीं है। ये चीजें बिल्कुल फिजिबल है, जो मैंने पढ़ा है
जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया और आपके लिए इन सारी बुक्स में से पढ़ के नोट्स बनाए गए हैं, जो आपको 1200 से 1300 पेज के लगभग नोट्स हैं, 2 से 3 मॉड्यूल हैं, उनमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। बट फिर भी वो 100% नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें एड ऑन होती रहती है, थोड़ी 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 थोड़ी। वो चीजें आपको हमेशा अपने साथ लेके चलनी है, करंट से हमेशा अपने आप को जोड़े रखना है, कि जो भी चीजें करंट में चेंज हो रही हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उनको आप साइड बाय साइड लिखते चले, कवर करते हुए चले। तो ये सारी बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और पीवाईक्यूज को साथ ही साथ एनालाइज करते चलो, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया, एक दो टॉपिक नहीं है, तो पीवाईक्यूज एनालिसिस करके आपको टॉपिक्स का पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा रह गया है। और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी होती हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टॉपिक्स है। तो इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप सिलेबस अच्छे से कवर करिए, इन डेप्थ कवर करिए, थोड़े से रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़िए। बुक्स होंगी तो एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ी जाएंगी, अगर बुक्स नहीं होती है तो हम छोड़ देते हैं, बस जितना है उतना है, नहीं, थोड़ा सा रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़ो। अपने यूजी पीजी की बुक्स अगर है आपके पास, अगर आपको मिल सकती है तो उनको जरूर पढ़ो। यूजी पीजी की बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो आपने एक बार पढ़ी हुई है, दोबारा आपको रिविजन करनी होती है। तो अगर है यूजी पीजी की बुक्स, सारी संभाल के रखो। अगर आप अपने पीजी में हो तो सारी जुगाड़ कर लो बुक्स का अच्छे से, उनको पढ़ते हुए चलो साथ साथ। और अगर आप कोई वीडियो कोर्स में भी एनरोल्ड हो, वीडियोस देख के पढ़ना पसंद करते हो, स्टिल आपके पास कुछ बुक्स होनी चाहिए जिनको आप रेफर कर सके, अगर आप थोड़ा कुछ और जानना चाहते हैं उसको अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। सभी बच्चे बुक्स भी होती है उनके पास, वीडियो कोर्सेज से भी अपना सिलेबस कवर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बुक्स और सिर्फ वीडियो कोर्स ऐसे नहीं चलता, दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं खुद अपनी बात बताती हूँ, जब मेरे पास सारी बुक्स भी थी, वीडियो कोर्स भी थी, स्टिल मैंने अपने नोट्स बनाए, 20 नोटबुक्स अपनी भर दी, पेपर 1 पेपर 2 की, स्टिल उसके बाद 2 से 3 बुक्स में सारी चीजों को लिखा, ठीक है। 1 से 2 बार उनको रिफाइन कर करके, छोटा कर करके लिखा। तो वो चीजें आपको यहाँ पे करनी है, इट इज अ पार्ट, ठीक है। ये एक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का एक हिस्सा है, तो उस हिस्से को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है और इन बुक्स को अच्छे से फॉलो करना है। तो मेरी साइड से ये बुक्स थी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं एंड अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ और जिस तरीके से कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं बेसिक से, वो चीजें आप मेरे साथ जुड़ के सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए है। बेसिक्स टू एडवांस चीजें चलती हैं, और बेसिक्स टू एडवांस नहीं, बेसिक्स टू बेस्ट हम कवर करते हुए चलते हैं। कुछ सीखती हूँ, कुछ सिखाती हूँ, ठीक है। तो वो सारी जर्नी हमारी रहती है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।